टुनटुनी ससुराल में बहुत से सपने सजाकर आई थी। सोचा था बंटी की अच्छी नौकरी है, अच्छा घर है, जो तंगी मायके में देखी वो ससुराल में नहीं मिलेगी। छोटा परिवार है, बंटी की 2 बहनें हैं और माँ है। पिताजी थे नहीं, ससुराल में राज करूंगी। कुछ दिन बीते, अच्छे बीते, मगर एक दिन पता चला कि बंटी की नौकरी छूट गई। सारे सपने हवा हो गए। अब हम क्या करें? बंटी खर्चा कहाँ से चलेगा? अभी तुम्हारी 2 जवान बहनें भी कुंवारी है, उनकी भी शादी करनी पड़ेगी। कैसे होगा सब? क्या करूं तो अपनी घाटे में चल रही थी इसलिए बंद हो गई, पर तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। 2 साल बीत गए मगर बंटी को कोई काम नहीं मिला। जो जमा पूंजी थी उससे एक बहन की शादी कर दी। कुछ दिनों बाद टुनटुनी को एक बेटी हुई। टुनटुनी की चिंता ज्यादा और बढ़ने लगी। बेटी हमारी बड़ी हो गई है, अपनी इच्छाएं तो मार भी लूं, पर बच्ची की जरूरतें पर पूरी करनी पड़ेगी ना। जानता हूँ, कोशिश तो कर रहा हूँ। 1 साल बाद टुनटुनी ने एक बेटी को जन्म दिया। बंटी की माँ बोली, बंटी तेरी एक बहन की शादी हो गई, मगर बेटा अभी दूसरी भी है, उसका क्या होगा? माँ, ये गौशाला बेच देते हैं, कुछ दिन किराए पर रह लेंगे। मैं क्या करूँ, दिन रात कोशिश में लगा रहता हूँ, पर कहीं काम नहीं मिल रहा है। बंटी बहनों के लिए आप मकान बेच रहे हो, हमारी 2 बेटियां हैं, उनके लिए क्या बेचोगे? टुनटुनी, मैं पढ़ा लिखा हूँ, तुम क्या सोचती हो अब मैं ठेला लगाऊं? ये मुझसे नहीं होगा। तो रोने लगी और बोली, तो क्या मैं अपनों बच्चों के लिए 10 रुपए की अनाज के लिए भी तरसती रहूं? दोनों बच्चियां दाने के लिए रोती रहती है, क्या मैं उनका पेट पानी से भरती रहूं? जब तक कोई नौकरी नहीं मिलती तब तक कुछ कर सकते हो या मुझे ही काम करना पड़ेगा? नहीं, हमारे घर की बहू बेटी काम नहीं करती। टुनटुनी बहुत दुखी रहने लगी। कुछ समय बाद घर बेचकर दूसरी बहन की भी शादी हो गई। अब तो रोज बंटी और टुनटुनी के बीच लड़ाई रहने लगी। एक दिन बेरोजगारी से तंग आकर बंटी ने आत्महत्या कर ली। टुनटुनी के सारे सपने टूट गए। टुनटुनी रोने लगी, मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। अब टुनटुनी की जिम्मेदारी पूरे घर की उसके सर पर थी। बूढ़ी सास अपनी 2 बेटियों और घोंसले का किराया। कुछ आसपास के पक्षी गरीब समझकर बच्चियों को पुराने कपड़े और खाना देकर मदद किया करते थे। टुनटुनी अपनी सास से बोली, माँ 2 महीने गुजर गए, जो घर का पैसा बचा था वो सब खर्च हो गया। मुझे ही कोई काम करना पड़ेगा, जिससे गरीबी में हमारे दिन कट रहे हैं। मैं नहीं चाहती कि मेरी बच्चियां भी गरीबी में दिन गुजारे। मगर तुम क्या करेगी बहू, अपना कुछ काम करने के लिए पैसे भी तो चाहिए। कोई बात नहीं माँ, कोई तो मदद कर ही देगा। टोनी ने सब रिश्तेदारों से मदद मांगी पर किसी ने कोई मदद नहीं की। सब ये सोचते थे कि ये इतनी गरीब है, कहाँ से पैसे चुकाएगी। मायके से भी किसी तरह की कोई मदद नहीं मिली तो निराश होकर चिड़िया दुखी रहने लगी। मैं अपने बच्चों को भूखा नहीं मरने दूंगी, कुछ ना कुछ करूंगी। इतनों पैसों में क्या काम एक करूं? दिन उसे जंगल का एक कीड़ा गोलू मिला। वो टुनटुनी की शादी से पहले टुनटुनी को बहुत पसंद करता था, लेकिन उसे कुछ कह नहीं पाया था। अरे टोनी, कैसे हो तुम? यहाँ कैसे? और ये क्या हाल बना रखा है तूने अपना? गोलू, मैं ठीक हूँ, यहाँ पास में किराए पर रहती हूँ। मगर पति तो नौकरी करते, फिर किराए पर कैसे? मेरे पति नहीं रहे हैं, नौकरी छोड़ गई, घर बिक गया, बहुत गरीबी में दिन गुजार रही हूँ, कोई काम भी नहीं कर पा रही हूँ। मेरे पास केवल 1000 रुपए, उसमें से मुझे घर का भी खर्चा चलाना है और किराया भी देना है। मेरे साथ बुजुर्ग है और मेरी 2 बेटियां हैं, कोई सहारा नहीं है, सब ने साथ छोड़ दिया। कैसे कर पाऊंगी इतने कम पैसों में कोई काम? इतनी चिंता मत करो, तुम मेरे साथ चलो। गोलू उसे चूड़ियों की थोक रेट वाली दुकान पर ले गया। यह मेरी दुकान है टुनटुनी, फ्री में देखकर तुम्हारे आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, इसलिए 1000 की चूड़ियां दे रहा हूँ। बाजार में इनकी कीमत बहुत ज्यादा है, पर मैं तुम्हें आधे रेट में दे रहा हूँ, लेकिन तुम्हें इन्हें 20 रुपए दर्जन बेचना। ये बहुत सुंदर चूड़ियां हैं, पहले कम बेचना, फिर जैसे ही मुनाफा दिखे 30 रुपए दर्जन बेचना। टुनटुनी बहुत खुश हो गई। उसकी सारी परेशानियों का हल जो मिल गया। वो चूड़ियां बेचने लगी। चूड़ी लो, चूड़ी ले लो, रंग बिरंगी चूड़ी ले लो, सुहागों वाली चूड़ी ले लो। वो डाल डाल पर जाकर चूड़ियां बेचती, बीच बीच में आकर अपनी बेटियों को भी देख लेती। आसपास के पक्षी उसे गरीब समझकर मोल भाव भी नहीं करते। सबको उसकी चूड़ियां पसंद आने लगी और उसकी खूब बिक्री होने लगी। चूड़ियां तो टुनटुनी के पास ही सुंदर है, उसी से ही खरीदेंगे। 30 त्योहार पर और शादियों में चूड़ियां पहनाने के लिए उसे बुलाया जाता। जिस
पर उसकी कमाई अच्छी हो जाती थी और इस तरह 1 साल गुजर गया। टुनटुनी के अच्छे दिन आने लगे। टुनटुनी गोलू से बोली, गोलू तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारी वजह से आज मैं अपनी घर गृहस्थी चला रही हूँ, नहीं तो मैं भूख मरने की नौबत आ गई। ये तो तुम्हारी मेहनत है टुनटुनी, मैंने कुछ नहीं किया। जितनी मेहनत करोगी उतना अच्छा फल मिलेगा। इसलिए कहते हैं मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। धन्यवाद। देखो टुनटुनी, तुम अब तक 11 बेटियों को जन्म दे चुकी हो। मुझे सिर्फ एक बेटे की इच्छा थी। इस बार बेटा ना हुआ तुम 1 दर्जन बेटियों की माँ बन जाओगी और मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा। हे भगवान, इस बार तो मुझे एक बेटा दे दो, नहीं तो मेरे पति मुझे घर से बाहर निकाल देंगे। टुनटुनी अंडे पर बैठी हुई थी। तभी अंडा टूटने की आवाज सुनकर आता है। टुनटुनी बताओ बेटा हुआ है या बेटी? अरे तुम जवाब क्यों नहीं देती? तुम रो क्यों रही हो? इसका मतलब तुम्हें फिर बेटी हुई है। अजी मैं आपको क्या बताऊं, ये आंसू दुख के नहीं खुशी के आंसू है। भगवान ने इस बार हमें बेटा दिया है। अरे वाह, आओ बेटा मेरे पास आओ, तुम मेरे साथ रहोगे। टुनटुनी मेरी बात सुनो, मैंने तुम्हें घर में इसलिए रखा हुआ था क्योंकि मुझे एक बेटा चाहिए था। अब तुम इन 11 बेटियों को लेकर इस घर से निकल जाओ। अजी 11 बेटियों को लेकर कहाँ जाऊंगी? इनका पालन पोषण कैसे करूंगी? इनको कहाँ रखूंगी? मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम अब बस अभी कभी यहाँ से निकल जाओ। ठीक है, जहाँ भगवान ले जाएगा मैं अपनी बेटियों को वहीं ले जाऊंगी। कोई ना तो कोई सहारा मिल ही जाएगा। आप हमारे बेटे का ख्याल रखना और इसे अच्छे से पढ़ाना। इतना कहकर टुनटुनी अपने 11 बेटियों को लेकर घर से निकल जाती है। वो दिन भर जंगल में भटकती रहती है कि उसे रहने के लिए कोई भी आशियाना मिल जाए, लेकिन उसे कोई जगह नहीं मिलती। आखिर में वो एक घर का दरवाजा खटखटाती है। तभी एक चिड़िया बाहर निकल कर आती है। क्या काम है बताओ? बहन मुझे एक मदद चाहिए। मेरे पति ने मुझे मेरी बेटियों के साथ घर से निकाल दिया है और मेरे पास रहने के लिए घर नहीं है। क्या मैं कुछ दिन तुम्हारे घर में रह सकती हूँ? कुछ दिन के अंदर मैं दूसरा घर ढूंढ लूंगी और फिर यहाँ से चली जाऊंगी। बहन मेरी मदद करो। अगर किसी के पास घर नहीं तो उसे अपने घर में रखना मेरा ठेका नहीं है। और वैसे भी तुम्हारी इतनी सारी बेटियां हैं, मुझे इनसे अपना घर गंदा नहीं कराना। लेकिन तुम्हारे पास एक रास्ता है, बताओ ना बहन, मेरे पास क्या रास्ता है? मैं अपनी बेटियों को कहाँ लेकर जाऊँ? तुम अपनी बेटियों को अमेज़न के जंगल में ले जाओ। वहाँ पर कोई पक्षी नहीं रहता और तुम्हें घर बनाने के लिए बहुत जगह मिलेगी और तुम्हें वहाँ खाना भी मिलेगा। लेकिन वहाँ कोई पक्षी क्यों नहीं रहता और वहाँ कोई खतरा तो नहीं? हा हा हा। वहाँ कोई पक्षी इसलिए नहीं रहता क्योंकि वहाँ रहने में बहुत खतरा है। इतना कहकर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। माँ मुझे बहुत भूख लगी है। माँ मुझे खाना दो, नहीं तो मैं भूख से मर जाऊंगी माँ। अब बेचारी टोनी के पास उस जंगल में जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। भगवान के भरोसे मैं तुम सभी को उस जंगल में ले जा रही हूँ, इसके अलावा कोई मेरे पास रास्ता नहीं बचा है। इतना बोलकर टुनटुनी अपनी बेटियों को अमेज़न के जंगल में ले जाती है। वहाँ उसे एक खाली घर दिखता है। वो उस सभी घर में चले जाते हैं। मोनी बेटा, मैं तुम सभी के लिए खाना लेने जा रही हूँ और मेरे जाते ही दरवाजा बंद कर लेना और चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक मैं ना कहूँ दरवाजा मत खोलना। जब मैं लौट कर आऊंगी तो मैं आवाज निकालूंगी, मैं आई, दरवाजा खोलो। सुनते ही दरवाजा खोल देना। ठीक है माँ, आप जब भी आवाज निकालोगी मैं तभी दरवाजा खोलूंगी, लेकिन आप जल्दी ही लौट कर आना माँ। टुनटुनी जल्दी खाना ढूंढने के लिए घर से निकलती है। आज तो खाने काम बन गया, मैं इस चिड़िया के बच्चे को खा जाऊंगी। हा हा हा। चील दरवाजा खटखटाती है। लगता है कोई दरवाजे पर है, लेकिन माँ ने तो मना किया था कि जब तक मैं ना बोलूं दरवाजा मत खोलना, इसलिए हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। ये लोग दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे हैं? लगता है मुझे इनकी माँ की तरह आवाज निकालनी पड़ेगी, तब ये दरवाजा खोलेंगे। मैं आई, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। मैं तुम्हारी माँ हूँ, दरवाजा खोलना बेटा। माँ आ गई, दरवाजा खोल देती हूँ। अरे तुमने तो मेरी माँ की आवाज निकाल कर मुझसे दरवाजा खुलवा लिया। चली जाओ यहाँ से, नहीं तो मेरी माँ तुम्हें नहीं छोड़ेगी। तुम्हारी माँ मेरा क्या बिगाड़ लेगी? अब तो मैं तुम सबको खा कर ही जाऊंगी। मुझे किसी तरह इसको बातों में लगा कर रखना पड़ेगा। हो सकता है तब तक माँ आ जाए। अगर तुमने किसी भी बहन को हाथ लगाया तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। तुम बहुत बोल रही हो। सबसे पहले मैं तुम्हें ही खाती हूँ। जैसे ही चील मोनी को खाने के लिए आगे बढ़ती है, तभी टुनटुनी वहाँ आ जाती है। को चील, खबरदार,
अगर तूने मेरी बेटी को हाथ भी लगाया। तुम मेरा क्या कर लोगी? मैं तुम्हारे सामने तुम्हारी बेटी को खाऊंगी। तभी टुनटुनी चील पर हमला कर देती है। दोनों में लड़ाई होने से चील की मौत हो जाती है और टोनी घायल हो जाती है। मोनी बेटा, अब मेरे पास ज्यादा समय नहीं रहा है। मैं तुम्हारी सुरक्षा करने के लिए अब मैं नहीं रहूंगी, इसलिए तुम अपनी बहनों को लेकर इस जंगल से चली जाओ। ये जंगल तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है बेटा। टुनटुनी इतना बोल रही थी तभी उसकी मौत हो जाती है। माँ, आप हमें छोड़कर चली गई, अब हम आपके बिना कैसे जिएंगी माँ। सभी बेटियां दुखी मन से उस जंगल को छोड़ देती है। मोनी दूसरे जंगल में घर ढूंढ लेती है और सभी बहनें मेहनत करके अपना पेट पालती है। एक दिन एक बूढ़ा चिड़ा उन्हें दिखता है। वो बैठा रो रहा था। तभी मोनी उसके पास जाकर पूछती है, आपको क्या हुआ? आप क्यों रो रही हो? बेटा, आज मैं अपने बुरे कर्मे की सजा भुगत रहा हूँ। मैंने अपने बेटे के खातिर अपनी पत्नी और अपनी बेटियों को घर से निकाल दिया था, और मैंने जैसे ही उसकी शादी की और उसने अपनी पत्नी की खातिर मुझे घर से निकाल दिया। पिताजी, मैं आपकी बेटी हूँ, आप फिक्र ना करो, आप हमारे साथ चलो। बेटी, मुझे माफ कर दे। मैंने तुम सबको घर से निकालकर तुम्हारे साथ बहुत गलत किया था। पिताजी, आप हमसे माफी ना मांगे, आप हमसे बड़े हैं, आप हमारे साथ चलो। इतना कहकर मोनी अपने पिता को साथ ले जाती है और वो सभी मिलकर खुशी से साथ में रहने लगते हैं। दरवन में टोनी चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी के साथ रहती थी। उसका एक बेटा गुड्डू कौवा था। टोनी चिड़िया बहुत ही गरीब थी। बहुत मुश्किल से मेहनत मजदूरी करके जो पैसे कमाती थी उसी से अपना घर का गुजारा चलाती थी। बारिश का मौसम शुरू होने वाला था। टोनी चिड़िया का पूरा परिवार चिंतित था। माँ, बारिश का मौसम शुरू होने वाला है और अपना घोंसला कई जगहों से टूट गया है, हमें दूसरा घोंसला बनाना पड़ेगा। हाँ टुनटुनी, यही सोचकर तो परेशान हूँ मैं, लेकिन क्या करूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं दूसरा घोंसला बना सकूँ। तब भी गुड्डू कौवा वहाँ आ जाता है। माँ, मैं अपने दोस्तों के साथ खेलने चला जाऊँ? ये कहाँ चला जा, लेकिन शाम होने से पहले घर लौट आना। गुड्डू कौवा खेलने चला जाता है। बोलो ना माँ, अगर अभी बारिश शुरू हो गई तो हम लोग कहाँ जाएंगे? टुनटुनी, तू रुक, मैं अभी कुछ सोचती हूँ, तब तक तू मेरे लिए चाय बना कर ला। टुनटुनी चाय बनाने चली जाती है और थोड़ी देर बाद चाय बनाकर अपनी माँ को देती है। टोनी चिड़िया चाय पीने लगती है। टुनटुनी, सोच रही हूँ क्यों ना जहाँ काम करती हूँ वहाँ से कुछ रुपए कर्ज लेकर चुका देंगे धीरे धीरे। माँ, पहले से ही तुम्हारे ऊपर बहुत कर्ज है, फिर से कर्ज लोगी तो क्या करूं टुनटुनी, तू ही बता। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और बारिश का मौसम शुरू हो जाता है। टोनी चिड़िया अपने मालिक के पास कर्ज मांगने जाती है। मालिक, मुझे थोड़ा कर्ज चाहिए, मुझे नया घर घोंसला बनाना है। बारिश शुरू हो गई है, मेरे पूरे घर में पानी टपक रहा है, रहना मुश्किल हो रहा है। टोनी, तुम्हें कर्ज मांगते शर्म नहीं आ रही? पहले ही मेरे तुम्हारे ऊपर बहुत कर्ज है, पहले उसे चुकाओ। टोनी चिड़िया चुपचाप वहाँ से चली जाती है। ऐसे में एक दिन जोरों की बारिश होने लगती है। टोनी चिड़िया का पूरा घर पानी से भर जाता है। माँ, जल्दी चलो यहाँ से, अगर घोंसला टूट गया तो हम सब दबकर मारे जाएंगे। ये सब देखकर टोनी चिड़िया रोने लगती है। क्या करूँ, कहाँ जाऊँ अपने बच्चों को लेकर, कुछ समझ में नहीं आता। मुझे चमेली काकी के घर जाती है। चमेली बहन, मुझे मेरे बच्चों को घर में आसरा दे दो। क्यों, तुम्हारे घर को क्या हुआ? इतनी बारिश को मेरे यहाँ मदद मांगने चली आई हो? मेरे घर में बारिश का पानी भर गया है। चमेली बहन, बारिश रुकने तक मेरी मदद कर दो। देखो टोनी, तुम बुरा मानो ये भला, ये तुम्हारी मर्जी, लेकिन मैं तुम्हें अपने घर में नहीं रख सकती। अगर मेरा घर टूट गया तो मैं कहाँ जाऊंगी अपने परिवार को लेकर? मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती, अब तुम यहाँ से चले जाओ। फिर टोनी मिट्टी तोती के पास जाती है, लेकिन वह भी उसकी कोई मदद नहीं करती। उदास होकर टोनी घर लौट आती है। बारिश भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। तभी गुड्डू कौवा कहता है, माँ, मैं जहाँ खेलने जाता हूँ वहाँ एक ट्रेन खड़ी है, बहुत दिनों से उस ट्रेन का कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा, चलो हम वही चल कर रहेंगे। अरे पागल, ये बात तूने पहले क्यों नहीं बताई? गुड्डू कौवा टोनी चिड़िया और टुनटुनी को लेकर उस ट्रेन के पास जाता है। उस ट्रेन को देखकर टोनी चिड़िया राहत की सांस लेती है। ये ट्रेन तो बारिश से बचने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। फिर सभी मिलकर ट्रेन पाई करते हैं और टोनी चिड़िया उसमें घर बनाकर रहने लगती है। धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही थी और रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। एक सप्ताह इस तरह गुजर जाते हैं, बारिश होती रहती है। अचानक एक दिन चमेली कोई का घोंसला टूट जाता है
और वह अपने बच्चों के साथ जंगल में भटकने लगती है। तभी टोनी चिड़िया की नजर उस पर पड़ती है। चमेली बहन इधर आ। टोनी बहन, क्या मैं इस ट्रेन में रह सकती हूँ? हाँ चमेली बहन, तुम भी एक डिब्बे की सफाई करके उसमें अपना घर बनाकर रह सकती हो। तुम्हारा बहुत ही बहुत धन्यवाद टोनी चिड़िया, जो तुमने इस मुसीबत में मेरी मदद की। इस तरह कई पक्षी उस ट्रेन में बनाकर अपना घर खुशी खुशी रहने लगते हैं। कालू कौवे और बंटी कबूतर की शादी की उम्र निकली जा रही थी। कालू कौवा जहाँ 40 साल का तो वही बंटी कबूतर 35 साल का हो चुका था। एक दिन बबली कबूतरी अपनी ननद गुलाबो से कहती है, अरे गुलाबो, मुझे बहुत चिंता हो रही है। हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है, सारे धन दौलत सब चीजों से भरी पूरी हूँ मैं, पर मेरे बेटे कालू कौवे और बंटी कबूतर की शादी नहीं हो रही है। उनकी शादी की उम्र बढ़ती जा रही है। अब मैं क्या करूँ, तू ही बता। अरे भाभी, आप चिंता क्यों कर रही हो? जल्दी दोनों की शादी हो जाएगी। हाँ गुलाबो, मैं भी यही चाहती हूँ, दोनों की जल्दी जल्दी शादी हो जाए। दोनों अपनी अपनी घर गृहस्थी संभालने लगे, क्योंकि मुझे भी तो काम से छुट्टी चाहिए। भाभी, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है, क्यों ना हम शादी की खबर अखबार में छपवा दे। अरे वाह गुलाबो, तेरी तो सोच बहुत अच्छी है। मैं कल ही अपने दोनों बेटों की शादी की खबर अखबार में दे देती हूँ। फिर क्या था, बबली कबूतरी अपने दोनों बेटों की शादी की खबर अखबार में छपवा देती है। तो कुछ दिनों के बाद एक चिड़िया जिसका नाम टुनटुनी था, वो बबली कबूतरी के घर आती है। नमस्ते आंटी, आपने अखबार में अपने बेटे के रिश्ते के लिए खबर छपवाई थी। आंटी मैं तैयार हूँ, मेरे साथ है मेरी छोटी बहन भी है, जिसकी उम्र शादी के लायक हो चुकी है। अगर आप उसे भी पसंद करती हो तो आप उसकी शादी बंटी कबूतर से करवा देना। आंटी, हमारे माँ बाप नहीं है, एक घटना में चल बसे, हम अनाथ है। अगर आप हम दोनों बहनों को अपनी बहू बनाना चाहती हो तो हम राजी है। अच्छा ठीक है, कल तुम अपनी छोटी बहन को लेकर यहाँ आ जाना। कल तुम्हें अपने दोनों बेटों से मिलवा दूंगी। अगर उन्हें तुम दोनों चिड़िया पसंद आ गई तो मैं खुशी खुशी तुम दोनों की शादी करवा दूंगी, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है आंटी, कल मैं छोटी बहन के साथ आती हूँ। अगली सुबह चिड़िया अपनी छोटी बहन टूनी चिड़िया के साथ बबली कबूतरी के घर आ जाती है। आंटी जी, ये मेरी छोटी बहन टूनी चिड़िया है। बेटा कालू और बंटी, क्या तुम दोनों को ये चिड़िया पसंद है? अगर पसंद है तो मुझे बता दो, तुम दोनों की शादी चिड़ियों से करवा दूंगी। तो कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया को पसंद करता है और बंटी कबूतर टूनी चिड़िया को पसंद करता है, और दोनों पसंद करने के बाद वहाँ से चले जाते हैं। तो बबली कबूतरी उन दोनों से कहती है, देखो टुनटुनी, तुम घर में बड़ी हो, इसलिए मैं तुमसे कहती हूँ, तुम्हारे माँ बाप तो है नहीं, इसलिए मैं तुमसे कह रही हूँ कि शादी जल्द करना चाहती हूँ। इसलिए कल से ही तुम दोनों बहनें यहाँ पर रहने के लिए आ जाओ, ताकि मैं तुम दोनों के लिए जेवर बना सकूँ। हाँ बिल्कुल, चिंता मत करना, शादी का खर्चा मैं ही उठाऊंगी। अगली सुबह टूनी चिड़िया बहन टुनटुनी के साथ फिर से बबली कबूतरी के घर आ जाती है। गुलाबो, आज से ये दोनों बहनें तेरे कमरे में सोएगी, और हाँ मैं चाहती हूँ कि मेरे बेटों की शादी जल्दी से जल्दी हो जाए और कोई विपत्ति ना आए। हाँ भाभी, शादी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है, मैं भी चाहती हूँ कि शादी जल्दी से जल्दी हो जाए। टुनटुनी चिड़िया टूनी चिड़िया, तुम दोनों यहीं रुको, मैं तुम दोनों के लिए जेवर लेकर आती हूँ। तुम दोनों को जो भी पसंद है वो रख लेना, अगर नहीं पसंद आएंगे तो मैं जेवरों को तुड़ा कर तुम्हारे पसंद के बनवा दूँ। बबली कबूतरी अपने जेवरों को लाकर टूनी चिड़िया और टुनटुनी चिड़िया के सामने रख देती है। दोनों बहनें उन जेवरों को देखकर मन ही मन सोचने लगती है, अरे वाह, कितने सारे जेवर है, हम दोनों लुटेरी बहनें इन शादी के जेवरों को लेकर यहाँ से चली जाएंगी। पर बुढ़िया, तुझे कुछ भी पता नहीं चलेगा, हम तुम्हारे हत्थे नहीं लगेंगे। कुछ दिनों के बाद दोनों बेटों की शादी हो जाती है। वो दोनों चालाक बहनें परिवार वालों को अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाकर अपना बना लेती है। कुछ दिनों के बाद घर से सारे जेवर लेकर भाग जाती है। अरे बहना, हमने तो आज बहुत लंबा हाथ मारा है, इस बूढ़े कबूतर को हमने बड़े अच्छे से बेवकूफ बनाया है। हाँ दीदी, आपने इसे बिल्कुल सही बोला, उस बूढ़े को तो हमने बहुत अच्छे से सबक सिखाया। तब इस बात की खबर बबली कबूतरी को लगती है तो अपना सिर पकड़कर रोने लगती है। हे भगवान, क्या हो गया, मैं लूट गई, बर्बाद हो गई, दोनों लुटेरी बहनें मेरा सब कुछ लूट कर ले गई। ये आपको स्टोरी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और ऐसी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।